जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सुजेशन के में। आइए दोस्तों, आज हम फिर से साइंस का टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट छपने वाला प्रश्न दोस्तों, इस क्लास को मिस मत कीजिए, शुरू से अंत तक जो लीजिए। BCG प्रतिरक्षण होता है टीवी के लिए। BCG प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। BCG प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। किस बीमारी की जांच के लिए ELISA टेस्ट किया जाता है? एड्स। किस बीमारी की जांच के लिए ELISA टेस्ट किया जाता है? एड्स। किस बीमारी की जांच के लिए ELISA टेस्ट की जाती है? तो एड्स। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। किस विटामिन से रक्त का थक्का जमता है? विटामिन के। किस विटामिन से रक्त का थक्का जमता है? तो विटामिन के। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटासियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटासियम। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। मछली की यकृत के तेल में किस विटामिन का प्रचुर मात्रा होती है? विटामिन डी। मछली की यकृत के तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? विटामिन डी। मछली की यकृत के तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? विटामिन डी। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन कमी के कारण होता है? विटामिन सी। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है यकृत। किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को। भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है? भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है? तो वसा। मानव शरीर के भीतरी खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन। मानव शरीर के भीतरी खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन। हेमोग्लोबिन में होता है लोहा आयरन। रक्त में पाए जाने वाला धातु है लोहा। एक वयस्क में खून का औसत आयतन होता है। एक वयस्क व्यक्ति में खून का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है 72 बार। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.1 सेकेंड। लब डब लब डब आवाज किस अंग से संबंधित है? हृदय। लब डब लब डब आवाज किस अंग से संबंधित है? हृदय। जैविक सेवन है कृत्रिम हृदय। जैविक सेवन है कृत्रिम हृदय। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ
कौन सा अंग चूर्ण करता है यकृत? बचे हुए भोजन के मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है यकृत? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अपशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अपशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। मुख में मंड स्टार्च शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 20। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 20। अस्थि एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन या कंडरा? टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। मनुष्य के जोड़ी में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि है। पसलियों को आपस में जोड़ने वाला अस्थि है स्टर्नम। स्टर्नम। मछली की श्वसन क्रिया किसके द्वारा होता है? गिल्स या गलफड़े? मछली के श्वसन क्रिया किसके द्वारा होता है? गिल्स या गलफड़े? तारा मछली किस संघ प्राणी है? इकाइनोडेर्मेटा। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 8। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 8। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है? घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है मेनट। रेशम प्राप्त किया जाता है रेशम के कीट प्यूपा द्वारा। रेशम से प्राप्त किया जाता रेशम प्राप्त किया जाता है रेशम कीट के प्यूपा से या प्यूपा से। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? जेलीफिश के नाम से जाना जाता है ओरेलिया। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है ओरेलिया। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? हाइड्रा। कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? ल्यूवेनहॉक्स को जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? ल्यूवेनहॉक्स को। धान में खैरा रोग किस कमी के कारण होता है? जस्ता। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थीरोपेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थीरोपेस्टस। जबकि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु। कपास के पौधे का वैज्ञानिक नाम है गोसिपियम। कपास के पौधे का वैज्ञानिक नाम है गोसिपियम। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह क्लास अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।